जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 3 की कथा सुनेंगे। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, आपने बताया कि भगवान नर नारायण ने नारद जी को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनानी आरंभ की थी। अब कृपया उस कथा को विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जो मैंने महापुरुषों से सुनी है। ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण और पांडवों को वनवास के समय भगवान नारायण ने नारद से कहा, हे नारद, यह कथा पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को सुनाई थी। महाभारत काल में जब दुर्योधन और उसके भाइयों ने छल कपट से जुए का खेल रचा, तब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य हार गए। इतना ही नहीं, दुष्ट दुशासन ने भरी सभा में माता द्रौपदी का अपमान किया। उसने द्रौपदी के बाल पकड़कर उन्हें सभा में घसीटा और उनके वस्त्र उतरवाने का प्रयास किया। जब सभी मौन बैठे रहे और किसी ने सहायता नहीं की, तब द्रौपदी ने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान ने उनकी लाज बचाई और उनके वस्त्र कभी समाप्त नहीं होने दिए। इसके बाद पांडवों को राज्य छोड़कर वनवास जाना पड़ा। पांडव कामाख्य वन में रहने लगे। वे राजमहलों के सुख छोड़कर जंगल के कष्ट सहने लगे। वे जंगल के फल, कंद और मूल खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके शरीर दुर्बल हो गए थे, वस्त्र साधारण थे और चारों ओर दुखी दुख था। माता द्रौपदी भी अनेक कष्ट सह रही थी। भले ही वे धर्म और सत्य के मार्ग पर थे, फिर भी उन्हें विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रिय भक्तों की यह स्थिति ज्ञात हुई, तब वे अनेक ऋषि मुनियों के साथ कामाख्य वन पहुंचे। भगवान को देखते ही पांडवों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जैसे मृत व्यक्ति में पुनः प्राण आ जाए, वैसे ही उनके हृदय में आनंद भर गया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव दौड़कर भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रेम से उनका स्वागत किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में सिर झुकाया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने भक्तों की दयनीय दशा देखी तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, धर्म का पालन करने वाले मेरे इन भक्तों ने कितने कष्ट सहे हैं और अधर्मी लोग सुख भोग रहे हैं। यह सोचकर भगवान को दुर्योधन और उसके भाइयों पर अत्यंत क्रोध आ गया। उनका तेज ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय की अग्नि भड़क उठी हो। तीनों लोग कांपने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान अभी अधर्मियों का संहार कर देंगे। जब अर्जुन ने भगवान का यह भयंकर रूप देखा तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आप समस्त संसार के रक्षक हैं। यदि आप क्रोध में आकर संसार का विनाश कर देंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा। दुर्योधन और उसके भाइयों ने अपराध किया है, लेकिन उनके कारण संपूर्ण संसार को दंड देना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ मच्छरों के मरने के लिए अपना पूरा घर जला देता है।
हे प्रभु, कृपा करके अपना क्रोध शांत कीजिए। अर्जुन के विनम्र शब्द सुनकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। जब भगवान शांत हुए तो पांडवों के मन को शांति मिली। उन्होंने भगवान की पूजा की और जंगल में उपलब्ध फल, कंद, मूल अर्पित किए। भगवान ने प्रेम पूर्वक उनका सत्कार स्वीकार किया। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सा साधना है या कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के दुख दूर हो जाए और उसे सुख, समृद्धि तथा भगवान की कृपा प्राप्त हो। तब भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर इतना रहस्यमय है कि बड़े से बड़े ऋषि भी इसे नहीं जानते, लेकिन तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूँ। भगवान बोले, इस संसार में समय का प्रत्येक भाग, प्रत्येक नदी, पर्वत, वृक्ष, ऋतु और मास किसी न किसी देवता के अधीन है। हर महीने का कोई देवता स्वामी होता है और उसी की शक्ति से वह मास संपन्न सम्मान प्राप्त करता है। फिर भगवान ने एक अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा, एक समय एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ जिसे आज हम अधिक मास कहते हैं, लेकिन उस समय कोई उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी। सूर्य संक्रांति न होने के कारण लोग उसे अशुभ मानते थे। सब लोग उसका उपहास करते थे। कोई उसे शुभ कार्यों में स्वीकार नहीं करता था। लोग उसे तिरस्कार से मलमास कहकर पुकारते थे। न विवाह, न गृह प्रवेश, न यज्ञ, न कोई कार्य, कुछ भी उसमें नहीं किया जाता था। बार बार अपमानित होने से वह मास अत्यंत दुखी हो गया। उसने सोचा, सभी महीनों के स्वामी हैं, सभी के को सम्मान मिलता है, लेकिन मेरा कोई नहीं करता। सब मुझे तुच्छ और अशुभ मानते हैं। मेरा जीवन का क्या अर्थ है? इस अपमान और दुख से वह अत्यंत निराश हो गया। उसका तेज समाप्त हो गया। वह रोने लगा और सहायता की खोज में भटकने लगा। अंततः उसने निश्चय किया, इस संसार में यदि कोई मेरी सहायता कर सकता है तो वह केवल भगवान ही है। यह सोचकर वह सीधे वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां उसने भगवान विष्णु को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर वह भावविभोर हो उठा। वह भूमि पर दंडवत लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर वह भगवान से अपनी व्यथा कहने लगा। इस अध्याय में बताया गया कि पांडव वनवास में अत्यंत दुख भोग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन में गए। अपने भक्तों की दशा देखकर भगवान क्रोधित हुए। अर्जुन ने विनती करके भगवान का क्रोध शांत कराया। अर्जुन ने दुखों से मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान ने अधिक मास की उत्पत्ति का रहस्य बताना शुरू किया। अपमानित और तिरस्कृत अधिमास भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। अगले अध्याय में हम अधिक मास भगवान के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। उसका भाग बदलने वाली दिव्य घटना घटती है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की अध्याय 3 की कथा समाप्त हुई। हरि शरणम, हरि शरणम। अगली कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद।